Okay, so good afternoon, all the students and parents present here. Before we start our webinar, I request you to turn on your cameras and do not turn on your mics. So, आप जब webinar attend करें, तो आप सब अभी अपने cameras on कर लीजिए, सब कैमरा ऑन कर लीजिए और माइक को म्यूट पे ही रखें। अगर वेबिनार के थ्रू आपसे जो भी बातें होंगी, आपको जो बातें समझाई जाएंगी, उसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप चैट बॉक्स पे डाल सकते हैं। अदरवाइज जब वेबिनार खत्म होगा आपको हम 5-10 मिनट्स देंगे, आप तब अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि जब इंफॉर्मेशन बताई जा रही हो, जब वेबिनार चल रहा हो, तो बीच में अनम्यूट नहीं करें। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप चैट बॉक्स पे डाल दें। अदरवाइज एंड में हम आपको टाइम देंगे जिसमें आप जो भी आपको डाउट्स हैं उनके बारे में आप पूछ सकते हैं और उस पर क्लैरिटी ले सकते हैं। अब वेबिनार शुरू करते हैं। मैं डीएलएफ फाउंडेशन की टीम की तरफ से अनस का वेलकम करना चाहूंगी। वेलकम हियर, एंड ही इज करेंटली वर्किंग इन आईडीसी सोशल इम्पैक्ट टीम as scholarship manager, and he's currently managing Ramankant Munjal Foundation run by Hero FinCorp. And as we all know, that scholarships help in empowering our academic and career goals by removing financial barriers. At the time of admissions, we need to go through a documentation drill. By this, what it means is कि जब भी आप एडमिशन लेते हैं कॉलेज के टाइम पे, आपको कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है, किसी एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना होता है, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं, जो बहुत नेसेसरी होते हैं, जिनके बिना एडमिशन लेना किसी कॉलेज में या किसी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना या एजुकेशन लोन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको वो स्कॉलरशिप, एजुकेशन लोन या एडमिशन बहुत आराम से मिल सकता है, बट जस्ट बिकॉज उनके पास वो डॉक्यूमेंटेशन, वो नेसेसरी पेपर्स नहीं होते हैं, तो उनको वो नहीं मिल पाता है, बिकॉज ये डॉक्यूमेंट्स बनने में थोड़ा टाइम लगता है। आज ये वेबिनार इसलिए रखा गया है जिससे आपको पता रहे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो आपके लिए बहुत नेसेसरी हैं, और अगर आप अभी से उनको बनवा के अपने पास रख लें, उन पे काम करें, तो आगे जाके आपका एडमिशन प्रोसेस, आपकी स्कॉलरशिप प्रोसेस सब बहुत इजी हो जाएगा। ओवर टू यू अनस, काइंडली कंटिन्यू। Thank you, Arshita. Thank you. Good afternoon, everyone. I hope you all are doing good. Very happy to see a lot of faces. So yeah, thank you for joining, and thank you, Arshita, for this conducting a webinar. So shall we start? Yeah. So today we will basically going to discuss about Ramankant Munjal Scholarship, जो कि scholarship है for those students who have completed their class 12 and going to take admission in college. So firstly हम अपना scholarship के बारे में बताएंगे, then उसके बाद I will tell you what are the documents required for this scholarship, and apart from that I will also tell you those students who are in class 9th and 10th उनके लिए कोई और सी scholarship कैसे सर्च कर सकते हैं. So we will basically cover about scholarship and their documents. So I will be sharing my screen. Let me know one will be able to see that. So I hope you all can see my screen, right? Yes, the screen is visible. Okay, great. Also I can see there are some students जिसका अभी भी video on नहीं है, so I am requesting everyone पहले आप अपना कैमरा ऑन करिए and माइक को म्यूट करके आप इसको बेसिकली सेशन को सुनिए प्लीज. So one second. आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लीजिए। ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल वेबिनार है। इससे आपको बहुत अच्छे से डिटेल में काफी कुछ स्कॉलरशिप्स के बारे में और डॉक्यूमेंटेशन के बारे में सीखने को मिलेगा। तो काइंडली प्लीज अपने कैमरास ऑन कर लीजिए।
So as discussed, basically Raman Khan Munjal Scholarship is a scholarship which is created by Raman Khan Munjal Foundation. So रमन खान मुंजाल फाउंडेशन एक फाउंडेशन है जो कि हीरो पिनकॉप ग्रुप के थ्रू रन की जाती है, तो बेसिकली रन की जा रही है. तो आई होप यू ऑल आर अवेयर अबाउट द हीरो पिनकॉप ग्रुप, हीरो होंडा, राइट? So that organization is basically running one organization which is called Raman Khan Munjal Foundation. So Raman Khan Munjal Foundation ने एक scholarship launch की थी in 2019 for the student who have basically completed their class 12 and now wish to pursue their higher education in the field of finance and commerce. So this scholarship is basically launched in 2019. 4 साल पहले स्टार्ट हुई थी स्कॉलरशिप, और इस स्कॉलरशिप का बेसिकली मोटिव ये था कि दूज स्टूडेंट हु केम फ्रॉम द अंडर प्रिविलेज बैकग्राउंड, और लाइक अंडर प्रिविलेज मीन्स जिनका फैमिली एनुअल इनकम इज लेस देन 3 लाख रुपीज एंड दे वांटेड टू कंटिन्यू देयर हायर स्टडीज. लेट्स से आफ्टर 12 आपको लॉट ऑफ स्टूडेंट हैव देयर गोल कि मुझे IIM में जाना है या मुझे सिम्बायोसिस में जाना है, बट when you see the fees of these colleges is it's quite high, because जिसके फैमिली का इनकम अराउंड 4 लाख रुपीज है फॉर 1 ईयर, एंड देन आप देख रहे हैं कि कॉलेज की फीस ही 3 लाख है, तो इट इज वेरी hard to afford the fees. So to bridge that gap and to basically support the student, Raman Khan Munjal Foundation have started this scholarship. रमन खान मुंजाल. सो आपका अगर कोई क्वेरी भी होता है ना तो रमन चैट. हमारे लिए थोड़ी है ये, जो अगले साल कॉलेज जाएंगे उनके लिए. Priyanshi, please mute yourself right now because we are having the session. If you have any questions, kindly read the query on the chat box. Anas and Harshita, good afternoon. Good Hi. afternoon, ma'am. Harshita, as Yes, this thing in charge, you please block everybody, okay? And children will not ask any questions. Let them put their question in the chat box and Anas can answer it. All right? Or you unmute that particular child who will raise their hand. Okay, ma'am. Okay? Yes, ma'am. Well, thank you. And the students, please maintain a decorum. Listen to what sir has to say. Pehle suno before you start shooting off your questions. So yeah, as I said, scholarship is started in 2019, and basically scholarship का motive यही था कि to support the student who came from underprivileged background, they can do their higher studies. So in this scholarship, we basically supported with the amount between 40,000 to 3 lakhs. So क्या होता है कि किसी कॉलेज की फीस लेट्स से ड्यू की फीस है 20,000 and then symbiosis की फीस है around 2,70,000. So basically this scholarship is for all the colleges who are basically providing the courses, this courses, commerce and finance related courses. तो जैसे कॉलेज की फीस होती है उसके अकॉर्डिंगली we see that इस कॉलेज की कितनी फीस है, उसके अकॉर्डिंगली we provide the scholarship. Again, as I said, the objective of this scholarship is basic for those students who have passed their class 12 and not able to pursue their higher studies due to financial and weak financial condition, and they wanted to pursue their higher education. So that is why we have started this scholarship. Under this scholarship, we will basically provide a student from the economical weaker section and those who wanted to pursue their higher education in the field of finance and commerce. Why I am saying finance and commerce? Because this particular scholarship is only for the student who wanted to take their admission in that particular courses like BCom, BBA, economics honors, all the finance courses.
So this scholarship is only for those students. Now, why Raman Munjal scholarship? As I said earlier, that this scholarship is started in 2019. So 2019 में हमने scholarship start की थी. Now it's our fourth running of Raman Munjal scholarship. And if you can see last 3 year data, we are following the rigorous selection process, and also we are able to manage the good diversity among scholars. जब हमने 2019 में start किया था scholarship को, तो हमारा around number of applicants थे around 6,900. Out of that, we selected 200 students for the telephonic interview. So I will also tell you कि scholarship के steps क्या है और selection process क्या है. I will show you in the next slide. Right now I'm just showing you the numbers. कि scholarship का impact कितने students को पड़ा, and like how many students applied for this scholarship. So if you can see 2019 में जब start हुआ तो 6,900 student ने apply किया, जिसमें से 200 student को selection हुआ for telephonic interview, and out of that 200 student, 54 scholars from all over India got the scholarship. And again, one more goal is to provide this scholarship all over India, and also हमारा एक गोल और रहता है कि हम गर्ल्स चाइल्ड को प्रमोट करें बेसिकली. तो आप अगर देखते हैं कि 54 स्कॉलर 2019 में थे, उसमें से गर्ल्स का रेशियो काफी कम था, एंड आउट ऑफ 54 ओनली 16 गर्ल्स वर देयर. तो इन 2020 हमने वो नंबर इंक्रीज किया, एंड देन फ्रॉम 16 यू कैन सी स्कॉलर्स का नंबर भी इंक्रीज हुआ. 57 scholars को हमने select किया, and then number of girls also increased from 16 to 28, and number of applicants also increased from 6,000 to 12,000. Then again in 2021 हमने again number of students who selected for the scholarship was 54, but here the number of girls increased from 28 to 32. So as I was saying कि हमारा scholarship basically all over India में we provide a scholarship to maintain the good diversity. So you can see the average student per college in 2019, and now the average student per college in 2021. In 2019 हमारा average student per college था 2.5. Then in 2020 वो थोड़ा सा drop हुआ, and number मतलब थोड़ा high हुआ, which is now 3.3. Then in 2021 हमने अपना rigorous process जो selection का, उसको कुछ process में like हमने 2 साल का comparison करके देखा कि why we are lagging and not able to diversify our scholarship. So in 2021 we got a good result, and now you can see कि in 2021 में हमारे scholarship का जो average student per college था 1.8, which is a very good number. And now we are planning कि at least इससे भी थोड़ा और down हो जाए, and we can go to rural and urban areas जहाँ पे ज़्यादा students को हम support कर सके, and ऐसे remote area में जहाँ पर student basically हमसे reach out नहीं कर सकते, हम उनसे reach out करें. So in 2019 हमने कुछ कॉलेज के साथ स्टार्ट किया. सो अगेन एज आई सेड, ये स्कॉलरशिप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नहीं है, ओनली गवर्नमेंट के अलावा प्राइवेट कॉलेज के लिए भी वी आर प्रोवाइडिंग द स्कॉलरशिप. सो इन 2019 हमने कॉलेज बेसिकली सेलेक्ट किया बनस्थली, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, एज यू कैन सी, जेवियर्स, लोयोला, जेएनसी एंड बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी. फिर 2020 में नंबर ऑफ कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज हमने फिर इंक्रीज किया. नाउ वी हैव मोर कॉलेजेस लाइक सिम्बायोसिस, नारसी मुंजी, एंड इन 2021 हमने IIM भी ऐड किया उसमें, एंड वी आर एडिंग मोर कॉलेजेस एज वेल. सो जैसे कि हर्षिता ने आपको बताया था कि डॉक्यूमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट to get the scholarship.
So 2019 में हमारा number of document what we were asking from the student was 10. But then हमने कुछ gap notice किया in 2019, तो हमने वो documents number of documents भी बढ़ाया. Then from 10 now we have 12 documents which we have asked from the student. I will also show you क्या documents है, कैसे आपको करना है. Now you can see the impact of scholarship on students and family. So स्कॉलरशिप का सबसे बड़ा इम्पैक्ट सिर्फ स्टूडेंट की लाइफ में नहीं है, वी आर ऑल्सो इम्पैक्टिंग देयर फैमिलीज, बिकॉज इफ वी विल बी एबल टू सपोर्ट एनी स्टूडेंट फ्रॉम पर्टिकुलर फैमिली, तो उनके पेरेंट के एंड से वो फाइनेंशियल कंसर्न जो होता है कि मेरे 2 किड्स है या 3 किड्स है, उनको कैसे पढ़ाऊंगा, एक का हम सपोर्ट करते हैं. सब कई बार 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट, मतलब जितने भी एप्लीकेबल होते हैं वी सपोर्ट इट. तो वो जो इम्पैक्ट पड़ता है उनकी फैमिली में, नाउ देयर फादर कैन सपोर्ट देयर अदर सिबलिंग बेसिकली, एंड उनको आपके एंड से कोई टेंशन की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज वी प्रोवाइड 100% स्कॉलरशिप. जैसे कि आपका फीस है BML मुंजाल यूनिवर्सिटी में अराउंड 2,40,000 रुपीज, एंड देन हॉस्टल फीस भी आपका है वहाँ पर अराउंड 1.5 लाख. सो BML मुंजाल यूनिवर्सिटी में हम 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज फर्स्टली BML मुंजाल यूनिवर्सिटी भी हीरो फिनकॉर्प ग्रुप की ही यूनिवर्सिटी है, जो कि रमन खान मुंजाल फाउंडेशन चला रही है. तो वहाँ पर एवरी ईयर वी सिलेक्ट 3 to 5 स्टूडेंट, एंड जिसको हम 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, अलॉन्ग विद देयर हॉस्टल, देयर फूड एंड देयर एकेडमिक फीस. Now you can see some success stories of the scholarship. Raman Khan Munjal scholarship का कुछ success stories है. So there is one child, if you can see, his name is Parveen. Parveen is 100% visually a challenged child. So it was very difficult for him to study, because उनको थोड़ा सा visually challenged थे, and also he came from a underprivileged background. So he got a admission in Xavier's, जहाँ का फीस था around 1,40,000. So for him to manage this fees, it was very difficult, because उनके father का annual income ही around 80,000 था. So this student have applied for Raman Khan Munjal scholarship, and now he completed his graduation, और अब उसका job भी लग गया है, and इनका job है Praveen का around 7 lakh rupees per annum. So which is a huge impact, because this guy came from a family where annual income is 80,000. Now he is earning 7 lakh rupees. Obviously he did well and he deserved that, but also he got a support from Raman Khan Munjal Foundation. Because of this scholarship, his father was not having a pressure to continue for his higher studies, and he able to take the admission of the college of his choice. Same, there is one girl, Anjana, she wanted to become CA, and इनका admission हुआ था Ladies Shri Ram College में, and she came from a family where उनके father का basically कोई earning नहीं था. Her father was not working, so for her to support her dream, like to become a CA, was getting very difficult, because she was worried how I will pay my fees and then my CA fees. So इनका basically drop करने का plan हो गया था, but then she saw Raman Khan Munjal scholarship, and she able to clear the scholarship, and now she is getting support from Raman Khan Munjal Foundation, and she is our 3rd year student now, and I hope she will become CA as well, because she is a very bright student. Again, there is one student, Anupam. So he is from विद्याज्ञान स्कूल, लाइक जैसे DLF में आपको स्कॉलरशिप का सपोर्ट मिलता है, ऐसे ही एक स्कूल है विद्याज्ञान, वहां पर भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, देन दे गॉट सिलेक्शन, एंड वहां पर उनका स्कूल में 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है. सो as he came from a very underprivileged background, his father basically is a farmer, and he secured his admission in IIM Indore.
IIM इंदौर का फीस ही अराउंड 6 लाख पर एनम है. So for him to manage that fees was getting very difficult. So what he did, he basically took some loan, अपना फार्मिंग लैंड से कुछ लोन लिया, बट अगेन लोन को पे करना, देन उनका अपना IIM इंदौर में एडमिशन के लिए, मतलब he was planning to drop admission in IIM Indore. And you know, IIM is a dream university for those students who wanted to make their career in the field of finance. So, but he got to know about Ramakant Munjal scholarship. He cleared all the process and he got selected for a scholarship, and now he completed his graduation because he got the support from Ramakant Munjal Foundation for his graduation. Now he is doing post graduation as well from IIM Indore. So I am hoping that next success stories में आप student आपका भी नाम आएगा. I'm really hoping that, and I'm sure that you all will get this scholarship or any other scholarship, and we can see the success story of yours as well here or anywhere. So जैसे I told you कि स्कॉलरशिप का काफी रिग्रेस प्रोसेस है, बिकॉज हमारा काफी डाइवर्स स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन आता है, एंड देन वी रिसीव अराउंड 10,000 स्टूडेंट. उसमें से हमारा सिलेक्शन करना काफी मुश्किल हो जाता है. तो हमने एक प्रोसेस सेट किया है और कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर द स्कॉलरशिप, जो कि आपको क्लियर करना इम्पोर्टेंट है. सो फर्स्टली आपका 12th कंप्लीट होना चाहिए in 2023. So currently you should be in class 12. Then in 10 and 12 your qualification, your marks will be 70% अगर आप एडमिशन ले रहे हो किसी कॉलेज में थ्रू एंट्रेंस. एंड इफ आप एडमिशन किसी कॉलेज में अपने मार्क्स के बेसिस पे ले रहे हो, तो देन आपका परसेंटेज शुड बी 80%. So in DU or there are some colleges now you already aware, I hope you are aware about CUET. तो CUET में एग्जाम होता है, आपने क्लियर किया, देन आपका एडमिशन DU जामिया या किसी यूनिवर्सिटी में होता है, तो आपने एंट्रेंस दिया था. तो अगर आपकी परसेंटेज 70 है, 70 से अबाव है, तो आपका स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है. अगर 70 से बिलो है तो देन यू आर नॉट एलिजिबल. अगेन अगर आप एंट्रेंस नहीं देते हो एंड देन आपका एडमिशन होता है किसी कॉलेज में, लाइक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में मोस्टली एंट्रेंस नहीं होता है, तो वहाँ के लिए आपको 80% आपके क्वालिफाइंग एग्जाम में मार्क्स होने चाहिए इन क्लास 10 एंड 12. ऑल्सो जहाँ भी आप एडमिशन ले रहे हो, आपका एनरोलमेंट जो होना चाहिए फुल टाइम कोर्स होना चाहिए, नॉट एनी ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड. देन कोर्सेज शुड बी commerce courses and finance courses only, which is, you know, BA Economics, BBE, BMS, BCom, BBA, BFIA, and then there are more courses in commerce. So all the courses in this field, finance and commerce, is acceptable for this scholarship. Now, major criteria, one of the major criteria is the annual income, because our goal is to support the student for underprivileged background जिसके फैमिली इनकम ही 4 लाख से कम है. तो दैट इज आवर मेन मोटिव कि आपका इनकम फैमिली में, अगर आपके फैमिली में फादर भी वर्क करते हैं, मदर भी, ब्रदर भी, सबका टोटल इनकम मिलाकर 4 लाख से अबाव नहीं होना चाहिए. अगर आपके फैमिली में एक मेंबर इनकम अर्न करता है तब भी, और 4 मेंबर अर्न करते हैं तब भी, सबका टोटल 4 लाख होना चाहिए. देन you should not be a recipient of any other scholarship for undergraduate course. So अगर आप RKM स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं एंड उसके अलावा आप दूसरी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, वहां पर आपको दूसरी स्कॉलरशिप मिल जाती है, देन you will not be considered for RKM स्कॉलरशिप. So only one scholarship at time. और ये सिर्फ RKM स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी नहीं है, किसी भी आप स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे, आप 2 स्कॉलरशिप एक साथ अवेल नहीं कर सकते हो. Now the selection process, as I told you that we have a very rigorous selection process. सबसे पहले आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, देन आपको
करियर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद करियर गाइडेंस का एक सेशन होता है that we will do once you will fill the form, and we will also let you know after filling the form कि वो सेशन कब है. उसके बाद you have to fill the career assessment test, psychometric test on our portal. Then आप अगर साइकोमेट्रिक टेस्ट फिल कर लेते हैं एंड उसको उसमें कुछ एक क्राइटेरिया होता है कि आप वो पास कर ले तो देन यू विल बी रीच टू द नेक्स्ट राउंड विच इज एसे फॉर्म. तो आप साइकोमेट्रिक टेस्ट के बाद एसे राउंड में जाते हो. एसे राउंड आप अगर क्लियर कर लेते हो देन आप उसके बाद जाते हैं डॉक्यूमेंट सबमिशन इंक्लूडिंग कॉलेज एक्सेप्टेंस लेटर. सो फर्स्ट आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, वो मैं आपको दिखा दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट है. और उसके अलावा डॉक्यूमेंट में एक मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कॉलेज एक्सेप्टेंस लेटर. मीन्स किस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है, किस कोर्स में आपका एडमिशन हुआ है. देन आपका फर्स्ट इंटरव्यू राउंड होगा विच इज द वीडियो इंटरव्यू. देन आपका फाइनल इंटरव्यू राउंड होगा विच इज अगेन अ वीडियो इंटरव्यू. देन आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट शेयर करने पड़ेंगे विच वी विल मेल यू. देन आफ्टर ऑल दिस प्रोसेस you will get a scholarship for next 3 years जब आपका ग्रेजुएशन स्टार्ट होता है एंड आपके ग्रेजुएशन एंड होने तक we will provide a scholarship. and end होने तक मीन्स है 3 years का, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर. देन स्कॉलरशिप का रिटेन करने का भी एक क्राइटेरिया होता है दैट आई विल ऑल्सो टेल यू. So this is a sample application form for the scholarship 2023. यहाँ पर आपको अपना डेटा बहुत ही करेक्ट फिल करना होता है बिकॉज वी विल ओनली रीच आउट टू यू ऑन दिस ईमेल एड्रेस और दिस डेटा ओनली. सो सबसे पहले आप अपना ईमेल फिल करेंगे, देन आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, जो जो इसमें आपका मतलब डेटा आपको फिल करने के लिए बोला है वो आपको फिल करना होगा. बट ईमेल, मोबाइल नंबर सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कभी गलत फिल ना करें. इवन आपको यहाँ पे कुछ भी गलत फिल करने के लिए जो अगर आप गलत फिल भी करते हो तो आपका रिजेक्शन हो जाएगा. तो डोंट फिल एनीथिंग रॉन्ग. जो आपका मेन डेटा है वही फिल करिएगा. उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन से आप करियर असेसमेंट टेस्ट में पहुंच पाएंगे. बिकॉज ऑफ दिस इफ यू कैन सी दिस, हमने आपको इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे 10th में कितने मार्क्स थे, 12th में कितने मार्क्स थे, वो सब पूछा है. तो इसके बेसिस पे आपका फिल्टर होता है एप्लीकेशन. देन आप नेक्स्ट राउंड में जाते हो. Now the list of documents which are very important for everyone who are applying for this scholarship or any other scholarship. मतलब जो भी 12, this is I am telling about after 12. Also जो 12th के लिए नहीं है, जो those who are in class 9 and 10 उनका भी more or less same document होता है, but उनको some documents they not need to show like their 10th marks and 12 marks. Apart from that all the documents are necessary for everyone. So आप 12th के बाद RKM स्कॉलरशिप में जैसे आपका सिलेक्शन हो गया है, नाउ द फाइनल राउंड इज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. वहां पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट शेयर करना पड़ता है, वो आपको सबसे पहले अपना 10th का मार्कशीट, देन 10th की स्कूल का फी रिसिप्ट. अब इसमें एक क्वेरी आ सकती है स्टूडेंट की कि देयर आर सम स्टूडेंट हु आर स्टडीइंग थ्रू स्कॉलरशिप बेसिस लाइक इन DLF ऑल्सो. तो जिसने स्कॉलरशिप बेसिस पे पढ़ाई कर रहे हैं या दे आर स्टडीइंग इन गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ का कोई फी नहीं होता है, राइट. तो आप अगर ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिले, वहाँ से आपको एक लेटर बनाना होगा अपने स्कूल से या उस ऑर्गेनाइजेशन से जहाँ से आपको स्कॉलरशिप मिली है कि यू आर स्टडीइंग थ्रू स्कॉलरशिप ऑन क्लास दिस एंड देयर वाज नो फीस. तो आपको एक ऐसा लेटर बनाना होगा. उसके बाद आपको 12th का मार्कशीट सबमिट करना होगा. देन 12th का फी रिसिप्ट. अगेन 12th का फी रिसिप्ट भी आप स्कॉलरशिप के बेस पे कर रहे हो तो एक लेटर आपका दोनों में आपका वर्क करेगा इन 10th and 12th. इफ आप स्कॉलरशिप के बेस पे फॉर्म फिल कर रहे हो, इफ यू हैव स्टडीड इन एनी प्राइवेट स्कूल जहाँ पर आप फीस पे करते थे, देन आपको 10th का फीस अलग से सबमिट करना होगा, 12th का फीस अलग से सबमिट करना होगा. देन यू नीड टू सबमिट योर आधार कार्ड, योर पेरेंट्स आधार कार्ड, देन पेरेंट्स पैन कार्ड,
सो किसी किसी पेरेंट्स का मे बी पैन कार्ड नहीं बना होता है, काफ़ी बार ऐसे क्वेरी आती है, स्टूडेंट बोलते हैं कि मेरा पैन कार्ड नहीं है जिसकी वजह से मैं ये डॉक्यूमेंट नहीं कर पाऊंगा, तो हमें उस स्टूडेंट को रिजेक्ट करना पड़ता है बेसिकली, इवन दो वो स्टूडेंट काफ़ी डिजर्विंग होता है, बट यू नो वी हैव सम प्रोसेस जो कि हम मतलब फॉलो करना ही है, इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपको बनाना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप अपना आधार कार्ड बनवाइए। देन आपका पैन कार्ड नहीं बना हुआ है, आपके पेरेंट का पैन कार्ड नहीं बना हुआ है, तो आप अपने पेरेंट्स का पैन कार्ड बनवाइए। देन आपको डिमांड स्लिप सबमिट करना होगा फ्रॉम द कॉलेज स्टेटिंग दैट द फीस दैट यू हैव सबमिटेड, मीन्स जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं वहाँ का फीस रिसिप्ट और डिमांड रिसिप्ट, जो भी पर्टिकुलर ईयर का फीस रिसिप्ट होता है, दैट यू नीड टू सबमिट। देन आपको सेमेस्टर वाइज फीस होता है तो सेमेस्टर वाइज फीस रिसिप्ट सबमिट करना होगा। कॉलेज का अटेंडेंस प्रूफ। सो एज आई टोल्ड यू कि स्कॉलरशिप कंटिन्यूएशन करने का भी प्रोसेस होता है। जैसे आपको स्कॉलरशिप मिल गई है बट देन आप आगे परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तो वो भी बेसिकली वो भी फेयर नहीं है, बिकॉज आपको हमने स्कॉलरशिप दी है बिकॉज यू आर passing that eligibility criteria. Now we want you to grow, so that's why हमारे कुछ टर्म्स होते हैं, कंडीशन जो आपको करना कंपलसरी है। फर्स्टली, आप जिस भी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं वहाँ पर आपको 70% मार्क्स लाना है। देन आपका अटेंडेंस शुड बी 75% मिनिमम। इससे अगर कम आपका होता है तो आपका नेक्स्ट ईयर स्कॉलरशिप कंटिन्यू नहीं होगी। तो इसी वजह से आपने वो सक्सेस स्टोरीज जो देखी थी उसका भी एक रीज़न था, बिकॉज वहाँ से उनको था कि मैं IIM में पढ़ रहा हूँ, मेरे फैमिली में इतना सपोर्ट नहीं है, मुझे स्कॉलरशिप मिल रही है बट अगर मैं किसी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाया तो मैं स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो उस बच्चे ने परफॉर्म किया, उनकी परसेंटेज, अटेंडेंस भी, मार्क्स भी, एंड नाउ ही गॉट अ जॉब और ही इज नाउ डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन। देन उसके बाद कॉलेज अटेंडेंस के बाद आपको सबमिट करना होता है इनकम सर्टिफिकेट। सो इफ यू डोंट हैव इनकम सर्टिफिकेट you can apply. If you already have that income certificate or it is going to expire, तो आप उसको renew कराइए, because income certificate is very important. I am talking about everyone who are in class 9, 10 or whatever class you are in. किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो ये इनकम सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड होना आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसके बिना आपको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। देन एक मेजर डॉक्यूमेंट जो होता है वो होता है ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। सो काफ़ी स्टूडेंट की क्वेरी होती है कि बेसिकली वी आर फ्रॉम दैट बैकग्राउंड के हमारे फैमिली में कोई टैक्स नहीं भरता है, मतलब मेरे फादर की इनकम बहुत अराउंड 1 लाख है, सो वी डोंट कम इन एनी टैक्स स्लैब। सो आप क्या करते हो, अगर आप किसी भी टैक्स कैटेगरी में नहीं आते हो तब भी आपको ITR फाइल करना ज़रूरी है। आप उस टाइम पर नील ITR फाइल कर सकते हो, विच इज़ कॉल्ड ज़ीरो बैलेंस ITR। ये आप प्लीज़ नोट भी कर लीजिएगा कि अगर आप टैक्स कैटेगरी में नहीं आते तो आपको नील ITR फाइल करनी होगी, और वो ITR आपको कोई भी नियर बाय डॉक्यूमेंटेशन शॉप है या कोई आपका CA है, और इवन आप DLF में हो तो आपको मीनाक्षी मैम, मोनिका मैम और हर्षिता आपको वो भी सपोर्ट करेंगे। बट हाँ, आपको अपने एंड से ही ये सब फाइल करना होगा। कैसे करते हैं वो आपको बेसिकली CA से आपसे कंफर्म करना होगा। CA आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा, अगेन पैन कार्ड उनको चाहिए, बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए, आपका मीन्स आपके फादर का ITR भी आपके फादर की, और अगर आपकी मदर भी वर्क कर रही है तो आपके मदर की भी ITR चाहिए, आपके साथ में ब्रदर भी वर्क कर रहे हैं, जो भी मतलब वर्क कर रहे हैं सबका ITR चाहिए। तो सबका बैंक में अकाउंट होना भी कंपलसरी है। देन इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो आप जिस भी जगह पर रह रहे हो वहाँ का आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है। कई बार ऐसा होता है कि यू आर नॉट पेइंग द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, लेट्स से यू आर लिविंग इन अ रेंट, जहाँ पर कई बार इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं है,
या यू आर लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली जहाँ पर मे बी बिल नहीं आता हो, तो ऐसे टाइम पर आपको एफिडेविट फिल करनी है। एफिडेविट अगेन आपको एफिडेविट मिल जाएगी डॉक्यूमेंटेशन शॉप पर, और नियर बाय कोई आपका बेसिकली कोई आपके नॉलेज में लॉयर होते हैं तो वो भी आपको एफिडेविट बना देते हैं, विच इज मतलब एफिडेविट और ITR आज के टाइम पर बनाना इज वेरी वेरी इजी। यू कैन सर्च ऑनलाइन, यू कैन check nearby. There are lot of people like a cyber cafe as well, they do make these kind of documents. Then bank statement of father and mother, if mother is working, if mother is not working, so whoever is working, bank statement of that person. बैंक स्टेटमेंट आप हमें 1 साल की चाहिए होती है। सो अगर आपका डॉक्यूमेंट मतलब सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया और आपका स्कॉलरशिप का, वैसे आपका एडमिशन कॉलेज में होता है मई या जून में, सो जून 2023 में आपका एडमिशन हुआ है तो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए हमें जून 2022 से जून 2023 तक। सो 1 ईयर बैंक स्टेटमेंट करंट डेट से लास्ट 1 ईयर का। एंड देन देयर इज वन मोर एफिडेविट वी रिक्वायर्ड विच इज you need to self acknowledge that all the document you have provide are correct. So उसका भी एक एफिडेविट मिलता है, that I will also share। जैसे आप उस राउंड में आते हैं तो उस टाइम पर I will share the format of that affidavit, जो कि आपको एक स्टैम्प पेपर पे बन जाएगा। 100 रुपीज की स्टैम्प पे बनाना होगा ये वाला एफिडेविट। ये ऑल द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड बाय मी आर ट्रू इन माय नॉलेज, कि आपको 100 रुपीज के स्टैम्प पे बनाना होगा। तो प्लीज आप ये नोट भी कर लेना ताकि उस टाइम आपको कोई क्वेरी ना हो, कंफ्यूजन ना हो बेसिकली। So again, as I told you, this scholarship is basically fully funded scholarship for the student with an annual family income of less than 4 lakh who wanted to pursue these courses: BCom, BBA, BBM, BFIA, BBE, BMS, and all the commerce courses. Selection process, I have already told you कि आपको सबसे पहले इंटरेस्ट फॉर्म फिल करना होता है। So this is the form link which I will also share you in this chat, and I will also share with, I will basically share with Harshita and DLF team. They will share this form and documentation list with you. Then selection process, I told you already हमारा selection process क्या है। I will still show you again. Can you see my screen? Yes, your screen is visible. But आपको selection process वाला दिख रहा है? नहीं, अभी वो नहीं दिख रहा। ये हाँ, सिलेक्शन प्रोसेस में जहाँ ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है वो विजिबल है। Okay, 1 second, just allow me a second. I think yeah, can you see now? Hello? Yes. Yeah, sorry, there was some network issue.
सो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बताया था. We have started the application from 15 August 2022 and we are ending the form in December 2022. So ये basically अभी last year का form है जो कि I am showing you. I will share the current date and current process as well. Process will be same, सिर्फ dates उसमें change हो जाएगा. जैसे मैंने आपको बताया था कि minimum eligibility criteria should be this, then enrollment nature full time, then process में आपको form fill करना होता है, then assessment test, then essay form. Then we have a list of colleges which we accept. So can you see the list? Okay, so these are few colleges which we are accepting. You can see there are colleges from Delhi University, some private university as well as ours, like St. Joseph from Bangalore, and Xavier's Kolkata, Bombay, Symbiosis Pune. So we are covering all the good private colleges and all the good government colleges from all over India, and we are increasing our list every year कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पर हम support कर सके. So these are few lists basically. Document I have already told you that document आपको कैसा basically submit करना है. Again content जो कि मैंने आपको बताया था affidavit का क्या होता है. This is a sample affidavit content that I'll show you. ये आपके फादर को फिल करना होगा. आपके फादर का नेम आएगा, देन आपका नेम आएगा, देन आपका कोर्स आएगा, देन दैट आई एम प्रेजेंटली रिजाइडिंग एट, आप जहाँ पर रहते हो वहाँ पर उस जगह का नेम आएगा. देन ये एफिडेविट का दैट फैमिली इनकम जो भी आपने सबमिट करी है फ्रॉम ऑल द सोर्स इज करेक्ट, एंड इफ एनी स्टेज आई फाउंड एनी इंफॉर्मेशन गिविंग बाय मी इज फॉल्स एंड ट्रू, दैट देन आपका जो स्कॉलरशिप मिल रहा है, अगर आप कोई भी फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो या कोई भी फॉल्स डिटेल आप शेयर करते हो, तो आपका स्कॉलरशिप बेसिकली आपसे बेनिफिट सारे ले लिए जाएंगे और स्कॉलरशिप भी आपको रिटर्न करनी होगी. सो हमारा बहुत ही सिलेक्शन प्रोसेस और डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही हमारा रिग्रेस प्रोसेस है, जिसको हम बहुत ही मतलब वहाँ पे हम कोई भी गलत इंफॉर्मेशन वी कांट टेक. Again, all the document, whatever document you will upload or whatever document you will share, it should be self-attested, not here anywhere. जहाँ भी आपको डॉक्यूमेंट स्कॉलरशिप में रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे मेंशन होता है कि all the document must be self-attested. So self-attest आप कैसे करते हो? सबसे पहले आपको लिखना होता है self-attest, then your signature, then your name, then the date जिस दिन आप वो सेल्फ अटेस्ट कर रहे हो. एंड इन आरकेएम स्कॉलरशिप आप अगर अपने फादर का या मदर का डॉक्यूमेंट भी देते हो तो उसमें आपके फादर को भी सेम तरह से सेल्फ अटेस्ट करना होगा, देन आपको भी करना होगा. आपके मदर के डॉक्यूमेंट में आपका सेल्फ अटेस्ट भी होगा, आपके फादर का भी, सॉरी आपकी मदर का भी होगा. जिसका डॉक्यूमेंट है उसका होगा, एंड उसके अलावा आपको भी सेल्फ अटेस्ट करना होगा. देन दिस इज अ सैंपल डिमांड स्लिप. कॉलेज की ये सैंपल डिमांड स्लिप होती है जिसमें कॉलेज अपना फीस मेंशन करता है, लाइक फॉर फर्स्ट ईयर द फीस इज दिस, सेकंड ईयर द फीस इज दिस, थर्ड ईयर द फीस इज दिस. तो पूरे 3 ईयर का अपना फीस आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे आपका फीस होता है, उसी को हम डिमांड स्लिप कहते हैं. वन सेकेंड. So as I told you, PML University
Basically, BML University is a university which is running by Hero FinCorp Group itself, जो कि RKM Foundation का एक part है. So this is a very prestigious university just situated in Gurgaon. वहाँ पर हम 100% scholarship cover करते हैं along with the hostel fees. So apart from BML, किसी भी और college में we are not providing hostel fees or any food like your accommodation or food we are not providing. We are just providing academic fees. Only in BML we are providing the hostel and academic fees. So BML का fees is around 4.5 lakh per year. So if you got selection in this BML University, यहाँ पर आपको कोई भी आपको इवन फॉर्म फिल करने का भी फीस नहीं पे करना होगा. आपका 100% कवर होगा. इवन आप अगर पूरे 3 ईयर तक अच्छा परफॉर्म करते हो तो वी विल ऑल्सो प्रोवाइड अ इंटर्नशिप इन हीरो ग्रुप इटसेल्फ. सो हीरो इज अ वेरी बिग ब्रांड. आपका BML से एक अच्छा कोर्स हुआ, जैसे इकोनॉमिक्स ऑनर्स आपने किया, देन आपने हीरो से आपने इंटर्नशिप की, तो आप मार्केट में जब भी आपका प्लेसमेंट के लिए कोई आपके कॉलेज में आएगा, उनके पास एक आपका ना बड़ा सॉलिड आपका रिज्यूमे प्रिपेयर रहेगा कि यू हैव ऑलरेडी वर्क विद हीरो ग्रुप. सो इवन BML यूनिवर्सिटी का प्लेसमेंट रिकॉर्ड इज वेरी वेरी गुड. दैट इज व्हाई we are providing 100% support here because it is quite expensive as well. And yeah, so again I told you earlier as well, for this university we only select 3 students. We do receive lot of application and इसका थोड़ा process interviews भी ज़्यादा हो जाते हैं, तो end तक वो 2-3 student ही बचते हैं जो BML में select हो जाते हैं. BML में नहीं होता है तो इसका मीन्स ये नहीं कि आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली है. देन देयर आर मोर यूनिवर्सिटीज, Symbiosis, Delhi University and Xavier, so you can also apply there as well. Important date again, scholarship is already started. The scholarship form is live. We have also received around 2000 applications, and now we are closing the application form on 31st December. So I will be sharing this form with the DLF team and they will share with you. So I am requesting कि आपको जैसे ही फॉर्म मिलता है आप फिल कर देना, because we have lot of students जो कि अप्लाई करते हैं. And after this 31st December we will close this and then we will start our selection process. Now you can see जब आपका सिलेक्शन हो जाता है स्कॉलरशिप में, आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है, तो हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें वी कॉल ऑल द स्कॉलर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, और जिस भी कॉलेज में हमारे स्कॉलर्स गए वहाँ पर उनको फैसिलिटेट किया जाता है विद बेसिकली हीरो फिनकॉर्प के. यू कैन सी दिस लेडी, शी इज अ रमन खान, शी इज अ फाउंडर ऑफ रमन खान मुंजाल फाउंडेशन. सो ऐसे ही कुछ डेलीगेट्स आते हैं जिनको जो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं. एंड ये इवेंट मतलब काफ़ी अच्छा होता है. सो वी रियली वांट कि नेक्स्ट पिक्चर में आप सब भी इस इवेंट में आए और बेसिकली आपका सबका पिक्चर यहाँ पर हो और यू विल गेट ए स्कॉलरशिप. सो दैट इज इट अबाउट रमन खान मुंजाल स्कॉलरशिप एंड द डॉक्यूमेंटेशन विच रिक्वायर्ड फॉर एनी स्कॉलरशिप along with Raman Khan Munjal scholarship. अगर आपको RKM से related कोई query है, so you can ask. If anyone have any other query, they can also ask. Like maybe there are students who are currently in class 9 and there are students who are currently maybe they are not doing class 12. So उनका definitely query होगा कि हमारे लिए ये session useful है या नहीं है, हमें कौन सी scholarship मिलेगी. तो सबसे पहले जो भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है. इसके अलावा जो क्लास 12th में नहीं है और दे आर नॉट डूइंग द पर्टिकुलर कोर्सेज विच वी आर ऑफरिंग, सो यू कैन सर्च वन प्लेटफॉर्म. आई एम शेयरिंग विद यू, 1 second. So you can also write it down. It is a very important platform for all the students in India who are looking for the scholarship. So the platform name is Buddy for Study.
आई एम होपिंग कि आप सबको पता होगा इस प्लेटफॉर्म के बारे में. इफ यू डोंट नो, स्टिल यू कैन बेसिकली सर्च एनी स्कॉलरशिप हियर. यहाँ पर आपको क्या करना होता है, बडी फर्स्ट स्टडी में जाते हो, आपको लाइव एप्लीकेशन फॉर्म चेक करना होता है. देन वो आपको लाइव एप्लीकेशन फॉर्म बताता है कौन कौन सी स्कॉलरशिप आपकी लाइव है, एंड अकॉर्डिंगली जो आपको आपके क्राइटेरिया से मैच करती है, आपकी क्लास से मैच करती है, वो आप अप्लाई कर सकते हो. सो देयर इज वन वे, देन देयर इज अनदर वे हियर. इफ यू आर इन क्लास 9, लेट्स से स्कॉलरशिप इंटरेस्ट फॉर्म, जिस भी क्लास में हो आप, क्लास 1 से 8 का इंटरेस्ट फॉर्म अलग है, क्लास 9 से 10 का अलग है, क्लास 12 ग्रेजुएशन, तो आप ये फॉर्म भी फिल कर सकते हो. So what you have to do is you just need to go to Buddy for Study platform. I am posting it on chat as well. यहाँ पर आप कोई भी स्कॉलरशिप सर्च कर सकते हो. इसके अलावा I will also show you one success story, a video basically of our Ramankan Munjal scholarship, like हमारी स्कॉलरशिप कैसे सपोर्ट कर रही है and how we have started. So I will be sharing a video. Just allow me 1 second. Do let me know if you are able to see that video. Can you hear the video? Yes, sir. No? The video is not audible. Okay, 1 second. Is it audible now? No? No. Okay. So, it is important that we positively impact the society that we live in. At Hero, this runs in our DNA. And we do this via the Ramankant. It is important that we positively impact the society that we live in. At Hero, this runs in our DNA. And we do this via the Ramankant Munjal Foundation. Hi, this is Anupam Mishra, currently studying in IIM Indore. I am from one of the most underdeveloped villages from UP. My father's income was less than ₹1,00,000 at the time when I got an admission offer from IIM Indore. I was about to drop my plans of joining the college. This is where Ramankant Munjal Foundation along with the Hero FinCorp stepped in and helped me. I am thankful to Ramankant Munjal Foundation and Hero FinCorp for all that they are doing for me. My first aim is to become a good student, become a human being, and later on join the politics and work for the lowest strata of the society, especially where I come from. Thank you.
Bhakyam is provided not only the monetary help but also help me in career counseling and personality development. Lists were out, I qualified for all the institutions that I had applied for, but I couldn't afford any. How I got into Xavier's still seems a miracle to me. And just then, I received an email by the vice principal of a college regarding Ramankant Munjal scholarship program. I applied for it right away, and after my final interview round, I got selected for it. That moment changed my life. This scholarship has given me a chance to pursue my studies and be a first generation college going student of my family. One day I came to know about Ramankant Munjal Foundation, which provides scholarship to needy students. So I applied in this and get selected for further rounds. And today, as you know, I am here to receive this scholarship. I am glad and thankful to Ramankant Munjal Foundation and Hero FinCorp for providing me this opportunity and becoming a helping hand for turning my future with bright colors. So yeah, that's it about this scholarship and documents required. Now you all can ask your queries if you have any, but please switch on your camera and please ask one by one, and I will be happy to answer. किसी को भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है जो आपसे इंफॉर्मेशन अभी शेयर की गई है, जो भी आपको बताया गया है उसके रिलेटेड, तो आप प्लीज पूछ लीजिए, आपकी क्वेरीज का अभी आंसर दे दिया जाएगा. स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आपको तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है जो होना जरूरी है एडमिशन स्कॉलरशिप वगैरह के लिए, तो आप वो पूछ सकते हैं. और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार अपना कैमरा ऑन कर लीजिए. So yeah, anybody have any question? Please ask. No, sir. इसके अगर बाद आप क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछना चाहते तो आप चैट बॉक्स पे भी डाल सकते हैं. अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ सकते हैं. अगर आप में से भी कोई क्वेश्चंस नहीं पूछना चाह रहा है या नहीं है क्वेश्चंस, तो मैं समझ रही हूँ कि आपको बहुत अच्छे से सबको समझ आ गया है. स्टिल अगर आपको मन में कोई क्वेश्चंस हो, ओके अनस, देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज एन ITR? Yeah, so ITR is income tax return which you file at the end of every financial year. So ITR का basically आपका जो like say फादर वर्क करते हैं उसका जो भी एनुअली आपका फैमिली में इनकम हुआ है आपके फादर ने, what he receive, what he expense, so all the expense और income tax basically उनका ITR में आता है, तो that is called ITR. So let's say if your father income is more than 5 lakh, so there are some taxes which we need to pay to the government. So that tax called income tax return. इसके अलावा अगर आप टैक्स पे नहीं करते हो
तो देन आपके फादर का इनकम होता है विच इज टैक्स आई थिंक लेस देन 4 लाख इनकम जिसका होता है वो टैक्स कोई पे नहीं करता है. तो at that time you need to file nil ITR. So there are few types of ITR: nil ITR, ITR1, ITR2, ITR for salaried person, ITR for businessmen. So I think you all will come in this nil ITR category. So you all need to file that. Also the CA will be tell you clearly कि आपका कौन सा ITR में आपका basically आपको फाइल करना है. There's another question, अनस, कि इस स्कॉलरशिप के लिए रमनकांत मुंजाल स्कॉलरशिप के लिए कब अप्लाई किया जा सकता है? Harshita, हाँ जी मैम. I want to just complete that question of the income tax returns, the ITR. Okay ma'am. You know, Yes. I think let us do one more session, because majority of our students actually are not required to pay income tax. Their parents, they don't fall in that bracket, income bracket. तो हम क्या करेंगे, और पर ITR तो हमको जमा करना है with zero this thing. तो we will guide the children, because जैसे रुचि को मैंने ऑफिस में बुला के उसको सिखाया था, तो मैं अपने अकाउंट सेक्शन से एक सेशन करवा देंगे, ताकि तो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो बैठ जाएंगे साथ में समझने के लिए. दे डोंट नीड टू गो टू इनकम टैक्स और CA लॉयर टू डू दिस. ओके, इट कैन बी इजिली डन ऑनलाइन बाय द पर्सन. ठीक है ना, कोई भी किसी को भी ऑफिस में जिसमें भी इनके फादर होंगे या मदर होंगी, वो उनको गाइड कर देंगे. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस. सो वी विल कंडक्ट अनदर सेशन on how to file ITRs for their parents, right? So I think the parents will find that valuable. Okay. Another thing that I want from the children, because I need to sign off, I want to request all of you, जहां जहां आपने admissions ली हैं, जो बच्चे हमारे इसमें exit वाले हैं cases, हर्षिता? मैम एग्जिट वाले नहीं है. Okay, ठीक है. Then I will not, I'll stay quiet now. Thank you, Anas. Thank you, thanks to the entire team from IDC. Extremely grateful, Anas. That was really a very informative session. मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चे इस पे सोचेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे, एंड आप लोग इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे. ठीक है, कितनी चीजें होती हैं हमको नहीं मालूम होती है, आज सर ने बताया है. ठीक है, तो आप इसके बारे में सोचिएगा और फिर अपनी जिंदगी के बारे में डिसीजन लीजिएगा. ठीक है, फॉर हायर स्टडीज. थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय. Thank you ma'am, thank you for joining. So any student have any other question? There was one student which is asking कि इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का राइट टाइम क्या है, कौन सी क्लास के बाद इस पे अप्लाई कर सकते हैं? So अगर आप क्लास 12 में अभी हैं and you are planning to do that course, let's say BCom, BBA, तो आप अभी से अप्लाई करो, because forms are already live. तो आप अप्लाई कर दीजिए, दिसंबर में ये फॉर्म क्लोज हो जाएगा, देन जनवरी से आपका सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा. सो हर्षिता, आई विल बी शेयरिंग अ PPT फॉर्म, माय email ID and phone number as well. So I request you to share with each and every student who are in currently class 12. And then Buddy for Study का लिंक आप उन स्टूडेंट से शेयर करिएगा जो क्लास 9 से 12th 11th में. I already shared that, but you can also share, please. Okay, definitely. Yeah, so there's one student asking how to apply. As I said, I will share detail with Harshita. Harshita will share with you. Then there, my number, my email will be there. You can reach out to me on WhatsApp anytime. I will be, whenever I got time, I will be happy to answer. I will definitely answer all the queries. So yes. आई होप आप सबकी क्वेरीज का भी आंसर मिल गया हो. अगर आपको स्टिल कोई क्वेरीज हो तो आपके पास आपके रिस्पेक्टिव काउंसलर्स के नंबर्स हैं, आप अपनी क्वेरीज वहां भी ड्रॉप कर सकते हैं टेक्स्ट करके. एंड थैंक यू अनस फॉर दिस वंडरफुल सेशन. इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव. थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम. Thank you, Ashita. Thank you for arranging this session. I'm requesting everyone, एक बार अपना कैमरा आप सब ऑन कर लो. We just need one photograph with you. Let's see कि आपको सेशन अच्छा लगा भी है. I want to see everyone face. कि बोरिंग था कैसा था, एटलीस्ट दिख तो जाएगा. So yeah, Harshita, you are taking the screenshot? Yes, I'm taking it. Yeah, everyone please switch on your camera. And please smile if you like it.
So we are Bye. done. Yes. Thank you, Harshita. Thank you everyone for giving your time. I will share my number with Harshita. You can ask my number, or if you have any query, you can always WhatsApp me. I will be happy to answer. Thank you. Okay. Thank you, everyone.